नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके हथेली में कौन सा ऐसा साइन आ रहा है जिस वजह से थोड़ी मैं निगेटिव बताऊंगी। लेकिन एक चीज़ है, इस वीडियो में मैं आपको निगेटिव जरूर बताऊंगी, लेकिन उसकी अब जो है ना रेमेडीज भी मैं बताऊंगी साथ ही साथ कि आप कौन सा रेमेडीज करें तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें मेरे साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको रेमेडीज मिलेगी। तो देखिए, अगर आपके लाइफ में सम्मान की कमी हो रही है, परेशानियां ही परेशानी आ रही है, कोई काम बहुत मुश्किल से बन रहा है या बनता बनता काम बिगड़ रहा है आपका, है ना, बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, आपको कोई भी काम में स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रगल बढ़ रहा है, क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, जॉब में है तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है आपको, जॉब में शत्रु आप पे हावी हो रहा है, तो हथेली में कौन से ऐसे चिन्ह साइनें दिखती है जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि ये टाइम पीरियड आपके लिए खराब है। देखिए, जिस प्रकार से पॉजिटिव साइन हमारे लाइफ में आती है ना, तो हमें वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देती है। उसी प्रकार से आपके हाथ में अगर निगेटिव साइन आए तो वो निगेटिव इम्पैक्ट देगा ही देगा। आपको करना है उससे रिलेटेड रेमेडीज, क्योंकि आपको जब कोई बीमारी लगती है तो आप उससे रिलेटेड मेडिसिन लेते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र, या तो आप एलोपैथिक में जाते हैं, होम्योपैथिक में जाते हैं या आयुर्वेदिक में जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपके पाम में वो साइन निगेटिव आए तो उससे रिलेटेड आपको रेमेडीज करनी है, मेडिसिन लेनी है। तो इसमें भी 3 प्रकार की मेडिसिन होती है। अगर आपको कोई स्टोन पहना दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरह से एलोपैथिक वाला, तुरंत असर करना, है ना। अगर आपको मान लीजिए कोई भी कर्म करना, ये आयुर्वेदिक हो गया कि कर्म कर रहे हैं धीरे धीरे फल मिलेगा। एक होता है कि पूजा पाठ से चीज़ों को ठीक करना, पूजा पाठ करना, बहुत तरीके दान वगैरह करना, तो ये हो गया आपका होम्योपैथी टाइप में, है ना। तो इस तरह से आप रेमेडीज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको रेमेडीज करके इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। देखिए, आपके लाइफ में मैनेजमेंट संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही, किसी भी तरह का अनसेटिस्फैक्शन आ रहा है, सही से लाइफ नहीं जी रही है, तो कहाँ पे इसका इम्पैक्ट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, सूर्य हमारा आत्मा होता है और सूर्य अगर पीड़ित है, आपके कुंडली में हो या फिर आपके पाम में हो, अगर सूर्य आपका पीड़ित है तो समझ जाइए कि लाइफ झंड बन जाने वाली है आपकी। खूब कीजिए काम, बहुत कम सफलता मिलेगी। बहुत प्रयास कर लिया, बहुत ज्यादा लोगों का हेल्प कर लिया, कुछ नहीं आउटपुट निकलने वाला है। तो कैसे देखें? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको सूर्य की माउंट देखना है। कभी भी सूर्य के माउंट पे आपको निगेटिव साइन दिखे तो सबसे जो निगेटिव साइन होता है, देखिए, एक सेकंड के लिए आप क्रॉस भी है निगेटिव साइन, लेकिन ये निगेटिव साइन जो है ना, कुछ टाइम के लिए आपको उतना निगेटिव फल नहीं देता है जितना कि मैं ये साइन आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके सूर्य माउंट पे हो तो बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो माउंट है, ये एरिया आपका सूर्य का माउंट हो गया। ठीक है, इस एरिया पे कभी भी आप तिल देखें, जरा सा भी तिल देखें, बड़ा सा तिल देखें, हल्का तिल देखें, गाढ़ा तिल देखें, जैसा भी कैसा भी हो, तिल धब्बा हो, तो ये बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में इस तिल का। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपके हाथ में कोई भी तिल बाय बर्थ है ना, जन्म के समय से है, तो कोई बात नहीं, उतनी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सडन किसी पर्टिकुलर एज में आ रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके किसी भी एज में आ रहा हो, यहाँ पे तिल हो, उसी टाइम आपको अलर्ट रहना चाहिए। सबसे पहला इफेक्ट करेगा आपके स्वाभिमान पे, आपके आत्मसम्मान पे, जहां से कि एक आत्मा से व्यक्ति झकझोर देना होता है ना, टूट जाना होता है। अगर इस तरह का कोई साइन भी आपके हाथ में आए तो समझ जाइए उस टाइम सबसे पहला वार होगा आपके आत्मसम्मान पे, आपके मान प्रतिष्ठा पे, आपके इज्जत पे, आपके जॉब पे, आपके रोजी रोटी पे, है ना, इन सभी चीजों पे सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, तिल आए उसी टाइम अलर्ट रहना है। ऐसे लोगों को बिना मतलब से बदनामी मिलती है, मतलब जो काम नहीं भी करते हैं उसका क्रेडिट दिया जाता है, जो काम करते हैं उसका क्रेडिट तो नहीं ही दिया जाता है। शत्रु बहुत हावी होते हैं, आपको जीतने नहीं देंगे, आपको जगह जगह परेशान करेंगे। तो समझ जाइए कहीं ना कहीं मेरा सूर्य डिस्टर्ब जरूर हो रहा है। तो हाथ में आप इस प्रकार से, कुंडली में तो क्लियर कट हमें दिख जाती है कि इसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ये प्रॉब्लम हो गई, सूर्य का प्लेसमेंट किस प्रकार से है, कोई निगेटिव साइन है तो। बट हाथ में आप इस प्रकार से, क्योंकि हर किसी के पास कुंडली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हाथ हर किसी के पास में होता है। तो आप देखेंगे जब भी ये तिल आए तो उसी समय आपको अलर्ट रहना है।
किसी भी सक्सेस में बाधा आपको मिलेगा। नॉर्मल सा चीज में आपको बाधा विघ्न मिल जाएगा, नॉर्मल से काम आपको सक्सेस नहीं होने देगा ये तिल। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है, देखिए इतना बुरा क्यों बोला गया है, आप इस चीज को सोचिए। तिल को सूर्य माउंट पे बहुत बुरा बोला गया है, ठीक है, कोई डिफिनेशन में नहीं दे सकती। अगर ये तिल हो तो व्यक्ति के हृदय संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकता है, पिता के साथ विछड़ाव भी हो सकता है, पिता के साथ संबंध भी खराब हो सकता है, या पिता के सुख में कमी कर सकता है, ये भी हो सकता है आपको, है ना। देखिए एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर सूर्य माउंट पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव साइन है, सपोज तिल हो, क्रॉस हो, जाल हो, ठीक है, द्वीप हो, इस प्रकार से द्वीप बनता है ना, द्वीप हो, क्रॉस हो, है ना, किसी भी प्रकार के सूर्य माउंट पे अगर आपको नेगेटिव साइन दिखता है तो आप समझ जाइए ये हमारे इस जन्म के कर्म नहीं है। क्योंकि कहा जाता है ना, ऐसा माना जाता है कि आत्मा अमर होता है, आत्मा कभी नहीं मरता है, ये आपका शरीर जो है ना बॉडी चेंज करता है। तो जिस टाइम आप समझिए आपका आत्मा मरा नहीं है, वो बॉडी चेंज किया, तो आत्मा भी तो अपने कर्म कर रहे हैं, सब बॉडी चेंज करके, तो कर्म तो आत्मा ही कर रहे हैं ना, हमारा कर्म कर रहा है। तो सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा कार्य किया है, कर्म किया है, जिसके कारण इस जन्म में आपको उस सुख से, उस चीजों से वंचित रखा जा रहा है। देखिए सूर्य के माउंट पे हो तो यहाँ पे आपको क्या होता है, आपको धोखा भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपने बहुत ज्यादा धोखा दिया है लोगों को, तो कहीं ना कहीं आप पिछले जन्म में लोगों को धोखा दिया है, ठगा है, झूठ बोला है, पिता का आपने सम्मान नहीं किया है, कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत स्ट्रेस दिए हो, बहुत ज्यादा अपने पावर पोजीशन का गलत इस्तेमाल किए हो, तो इस जन्म में आपको इस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तभी आपके सूर्य माउंट पे नेगेटिव साइन आया। इस चीज को तो आप जरूर ही जान लीजिए, क्योंकि देखिए हम जो चलते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, इस जन्म में हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, लगता है अरे इस जन्म में तो हमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इतने दुख कर्म क्यों मिले। प्रारब्ध होता है, क्रियमान कर्म होता है, तो कर्म का जो लेखा जोखा जो होता है, बैंक बैलेंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है। जैसा हमने बैंक बैलेंस किया है वैसा हमें इंटरेस्ट उतनी क्वांटिटी क्वालिटी टाइप में मिलती रहेगी। तो यही कहानी होता है सुख दुख का, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो सूर्य जब भी डिस्टर्ब हो तो सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारा आत्मा पिछले जन्म में कुछ कांड करके आया है, इस जन्म में तो इतना प्रॉब्लम हमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होता है जो कि बहुत ही है, पूर्व पुण्य रेखा, जो कि आपके बाहरी मंगल से एक रेखा जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए पूर्व पुण्य रेखा का मतलब बहुत ही शुभ होता है। शुभ क्या होगा, ये संघर्ष बहुत देगा, क्योंकि मंगल और सूर्य की युति बन रही है। जब भी मंगल और सूर्य की युति बनती है तो लाइफ में हमें बहुत बड़ा वाला सक्सेस मिलता है, ठीक है। अब उतनी बड़ी सक्सेस के लिए हमें कहीं ना कहीं, मेरा आत्मा भी तो पहले से प्रिपेयर है, तो कभी अधूरी इच्छा रह जाना, जैसे पिछले जन्म में सपोज मुझे बनना था बहुत बड़ा कोई पावर पोजीशन वाला आईएएस बनना था, ठीक है, बट अधूरी रह गई और बीच में ही मेरा दूसरा जन्म हो गया, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो पिछले जन्म में जो है ना अधूरा चीज को, उसी को संघर्ष, वहां तक जाने में, संघर्ष करने में आपको जो टाइम लगता है, इसीलिए ये सक्सेस थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन देता है बहुत जबरदस्त। तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपने उस काम को आधा अधूरा छोड़ के आया है और इस जन्म में आपको पूरा करना है उस काम को। तो पूर्व पुण्य रेखा, तो पिछले जन्म में आपने कुछ पुण्य किया है, तो पिछले जन्म में पुण्य किया है तो उसका फल आपको इस जन्म में मिलेगा, लेकिन मिलेगा थोड़ी लेट मिलेगी और थोड़ी स्ट्रगल के बाद मिलेगी। तो इस चीज को आप जान लीजिए, ये हो गया पूर्व पुण्य रेखा, ठीक है। तो सूर्य पे निगेटिव प्रभाव अगर तिल हो तो बहुत ही अशुभ होता है। आंख से संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है आपको, पिता के साथ संबंध खराब हो सकता है, हृदय रोग संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है आपको, मान सम्मान तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, सूर्य जिन चीजों का कारक होता है ना, उन सब चीजों में डिस्टर्बेंस आती है। अब करना क्या है, अब तो सूर्य डिस्टर्ब हो गया, अब तो हमने पिछले जन्म में सो किया, अब क्या करें, है ना। तो इस जन्म में सबसे पहला बात करना है, देखिए 9 जो ग्रह होते हैं ना, हमारे सारे रिश्ते में रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके सूर्य पिता का होता है, चंद्रमा माता का होता है, बुध आपके संतान का होता है, गुरु बड़े भाई का होता है, मंगल छोटे भाई का होता है, शुक्र आपकी वाइफ का होता है, आपकी बहन सिस्टर का होता है ना, शनि दादा दादी का होता है, राहु भी नाना नानी का होता है, दादा का होता है, केतु। तो इस प्रकार से 9 ग्रह जो है हमारे रिश्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यों ना हम अपने रिश्ते को सुधारें, अपने रिश्ते पे वर्क करें, तो कहीं ना कहीं ग्रह मजबूत जरूर होता है। तो सूर्य है, तो सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, तो अपने पिता का सम्मान करें, पिता का सेवा करें। दूसरी चीज, आप पिता तुल्य व्यक्ति, सपोज हो सकता है कि आपको बाहर रहना पड़ रहा हो, पिता साथ में ना हो, ऐसा भी हो सकता है, तो आप पिता तुल्य व्यक्ति जितने भी, उनका आप सम्मान करें, उनका आप सेवा करें,
तो देखिए आपका सूर्य स्ट्रांग होने लगेगा धीरे धीरे। एक ससुर जी भी हो सकते हैं इसमें। दूसरा क्या होता है कि आपको रविवार के दिन, है ना, रविवार के दिन आपको 12 बजे के अराउंड, क्योंकि उस समय सूर्य सबसे ज्यादा बली होता है, तो 12 बजे गेहूं का दान आप कीजिए, ठीक है। दूसरा। तीसरा क्या है ना, सूर्य को प्रत्येक दिन आप जल दें तांबे के पात्र से, है ना, कॉपर के जो पात्र होते हैं उसमें आप लाल चंदन डाल के दें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि लाल कलर, ऑरेंज कलर ना बहुत सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से पसंद आता है। तो आप ना लाल चंदन डाल के सूर्य को जल दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करें, डेली करें, बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम का प्रॉब्लम है, क्योंकि कर्म भी तो हमें करना है ना, तो कर्म के साथ हमें धर्म करना है, तो इसके लिए आप क्या करें, कम से कम रविवार के दिन जो है ना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें आप, तो इससे आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। कोशिश करें रविवार के दिन नमक ना खाएं। बहुत डिस्टर्ब है, मान लीजिए सूर्य पे तिल है, मतलब बहुत डिस्टर्ब, तिल तो है ही है, साथ ही साथ प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो आप क्या करें, आप 21 रविवार का व्रत कर लें, है ना, तो उससे भी आपका सूर्य धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो रत्न में सबसे पहले मेटल पहले आप धारण करें, तो मेटल में कॉपर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, कॉपर पहने। रेड कपड़ा, ऑरेंज कपड़ा, व्हाइट कपड़ा ज़्यादा यूज करें। दूसरी चीज़ क्या है ना, आप रूबी मानिक के रत्न आता है, ठीक है, मानिक रत्न पहन सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आजकल मैं देखती हूँ कि कोई रत्न रिकमेंड कर रहा है, पहन रहा है, ठीक है, तो एक चीज़ आप देख लीजिए, अगर आप सपोज कोई दवाई खाते हैं, बिना मतलब से खाते हैं, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है आपके बॉडी में, तो उसका बैड इफेक्ट कहीं ना कहीं जाके पड़ता ही पड़ता है। उसी प्रकार से अगर उस चीज़ का रिक्वायरमेंट आपके बॉडी को नहीं है, आपके जो न ग्रह हैं उसका नहीं है उसको, तो फिर आप वो रत्न पहनते हैं तो कहीं ना कहीं इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता ही पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो बीमारी है उसी का इलाज करें। अगर आपका सूर्य डिस्टर्ब है, कुंडली जरूर एक बार दिखवा ले, हाथ दिखवा ले, अच्छे से पाम दिखवा ले, उसके बाद ही रत्न पहने, क्योंकि रत्न का साइड इफेक्ट होता है। बाकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मेटल पहन रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप रत्न पहने तो जस्ट लाइक एलोपैथिक दवाई बहुत ही छानबीन करने के बाद पहने, वरना ना पहने, ठीक है। और दान पुण्य वगैरह आप कर सकते हैं, उससे भी आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। तो यही होता है, अगर सूर्य पे अगर किसी भी प्रकार के नेगेटिव साइन है तो समझ जाइए आपने पेंडिंग जो पिछले जन्म में किया है ना काम, उसका लेखा जोखा इस जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। पेंडिंग कर्म जो है ना, उसका जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं ना, कर्म सही करना चाहिए व्यक्ति को। तो चलिए, जानबूझ के कोई नहीं करता है, किसी का मजबूरी होता है, कोई अनजान में करता है, ठीक है। तो ये होता है सूर्य। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी सूर्य से रिलेटेड। अगर सम्मान की कमी हो रही है आपकी लाइफ में, परेशानी आ रही है, तो आप एक बार अपने सूर्य माउंट को जरूर चेक कीजिए, कुंडली में सूर्य की पोजीशन को चेक करिए। एक दूसरी चीज, अगर आपको सपोज ये दोनों व्यवस्था नहीं है, तो आपके अगर आप ऐसे भी देखें जॉब में प्रॉब्लम, मान सम्मान में प्रॉब्लम, एलिगेशन लग रहा है, इस प्रकार से कोई भी डिफिकल्ट ट्रबल आ रही है लाइफ में, तो फटाक से सूर्य भगवान की आराधना करना, पिता की सेवा करना आप शुरू कर दें। देखिए कैसे धीरे धीरे चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।